नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का संकलन देखने वाले हैं। और इसमें क्या होगा कि आपको ऑन एन एवरेज आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ कब हो रहा था। तो एक तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते जाएगा, तो वो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस रिलेट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ इवेंट और क्या टाइम चल रहा है उस हिसाब से रिलेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक में उसमें क्या हो रहा था, तो आर्यों का गांगेय क्षेत्र में आगमन। तो ये बिहार में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बिहार में जो इतिहास या फिर जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थी उसका संकलन है। तो इसको पूरे इंडिया से रिलेट नहीं करना है, बिहार से रिलेट करना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आर्यों का जो गांगेय क्षेत्र में आगमन हुआ है वो 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक हुआ है। फिर नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म, ये हुआ 563 ईस्वी पूर्व में। और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 528 ईस्वी पूर्व में। फिर महावीर का जन्म कहाँ पे हो रहा है, तो कुंडग्राम वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में। फिर 483 ईस्वी पूर्व में क्या हो रहा है, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इस पर बहुत क्वेश्चंस आता है। बुद्ध की जो संगति है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुद्धिस्ट काउंसिल्स बोलते हैं। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, और उनका आपको कहाँ पे हुआ है, कौन अध्यक्ष था, उसमें क्या हुआ था, मेजर चीज़ किस राजा के शासनकाल में हुआ, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध संगति को भी रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ये क्या है, 455 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट है विशाली में द्वितीय बौद्ध संगति की आयोजना हुई। तो देखिए पहला जो हो रहा है वो कब है, 483 में। उसके 100 ईयर्स के बाद फिर से 383 ईस्वी पूर्व में एक और बौद्ध संगति हुई है, जो कि वैशाली में आयोजन की गई है। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं 315 ईस्वी पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। कालिंग युद्ध और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो 261 ईस्वी पूर्व में। डेमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण, पुष्यमित्र तथा बृहद्रथ की हत्या और मौर्य वंश का अंत हो गया था 185 ईस्वी पूर्व में। फिर गुप्त संवत की शुरुआत पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। 320 ईस्वी में हुआ है ये। फिर अब हम लोग ईस्वी पूर्व चल रहा था ना, अभी यहाँ पे ईस्वी आ गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। चीनी यात्रा फाहयान का भारत यात्रा कब हुआ है, 405 से लेके 11 तक। फिर हेनसांग का बिहार भ्रमण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं ना बिहार में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए फाहयान कब, 405 में। फिर 635 में कौन आ रहा है, हेनसांग। और इत्सिंग कब आ रहे हैं, तो 673। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। 405, 635 और फिर 673, ये तीनों ईयर कौन कौन है, FHI, ठीक है। इस तरीके से बिहार में आगमन कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवलर्स। नेक्स्ट इत्सिंग का बिहार भ्रमण हम लोग देख ली 673 में। नेक्स्ट इमाम ताज फ़कीह द्वारा मनेर किला में निवास 1180 ईस्वी पूर्व में ईस्वी में। फिर बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन का पराजय। फिर बिहार में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो गई थी 1197 से 98 तक। उत्तर बिहार में गयासुद्दीन तुगलक का अभियान, कर्नाट वंश की समाप्ति। कर्नाट वंश पे भी एक क्वेश्चन ज़रूर से रहता है। देखिए इसमें 1324 से लेकर 25 तक कर्नाट वंश की समाप्ति हो गई थी। फिरोज शाह का बिहार में अभियान, ठीक है। तो ये जो जितने भी फिरोज शाह जितने भी मुग़ल वंश हैं वो कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे देखिए फिरोज शाह का बिहार में अभियान कब स्टार्ट हो रहा है, तो 1359 से लेकर 60 तक। फिर सिकंदर लोदी का बिहार में अभियान कब हो रहा है, तो 1504 तक। घाघरा की लड़ाई में नुहानियों पर बाबर की जीत 1529। देवरा की युद्ध में हुमायूं की नुहानियों पर विजय, तो ये कब है, 1532 की बात है। 1536 में क्या हो रहा है, सूरजगुड़ा की लड़ाई में शेरशाह की जीत हो रही है। चौसा की युद्ध में हुमायूं की पराजय। पटना का पुनर्निर्माण एवं प्रांतीय राजधानी के रूप में विकास हो रहा है 1541 में। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण होता है।
फिर 1574 से लेकर 76 तक बिहार में अकबर का अभियान, मुगलों की आधिपत्य की नींव, फिर बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन, ये इम्पोर्टेंट है, और 1580 है इसका डेट। मनिर दौलत के मकबरे की स्थापना 1616 में हो रही थी। फिर 1621 में राजकुमार परवेज को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बिहार पर शाहजहां का अधिकार प्रथम प्रयास में हो गया था 1623 में। फिर 1632 में क्या हुआ, पीटर मुंडी का बिहार यात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंग्रेज़ों का भी आगमन हो चुका है। 1632 में पीटर मुंडी बिहार का यात्रा कर रहे थे। फिर पटना में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री का नींव रखा गया 1651 में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ पटना में 1666 में, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट, राजकुमार अजीम को प्रांतपति सूबेदार पद पर नियुक्त किया गया। फिर पटना का सौंदर्यीकरण एवं इसका नाम अजीमाबाद रख दिया गया था, कब, 1702 में। फिर 1713 में क्या हो रहा था, फारूक सिहार का बिहार में राज्याभिषेक, बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण आधिपत्य, ये हो गया था 1733 में। बिहार में रुहेला सरदारों का विद्रोह और हैबत जंग की हत्या हो गई थी 1748 में। बिहार पे मराठों का हमला, ठीक है, बिहार पे मराठों का हमला कब हो रहा है, 1751 में। अली गौहर का बिहार पर आक्रमण कब हो रहा है, 1759 में। फिर नेक्स्ट आता है पटना में शाह आलम द्वितीय का ब्रिटिश संरक्षण में राज्याभिषेक। फिर ये कब हो रहा है, 1760 में। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई और अंग्रेज़ की विजय। फिर 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंपी गई। बिहार का शासन चलाने हेतु अंग्रेज़ निरीक्षक की नियुक्ति हो गई थी 1769 में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नौनिया आंदोलन। 1770 में नौनिया आंदोलन होता है। फिर पटना में पादरी की हवेली का निर्माण 1772 में। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का स्थापना हो जाता है। फिर बिहार में बहाली आंदोलन 1821 में स्टार्ट होता है। रोहिणी के सैनिक विद्रोह, रोहिणी गांव जो हम लोग सुबह में देखे थे, रोहिणी गांव में जो सैनिक विद्रोह हुआ था 12 जून। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह 3 जुलाई। दानापुर व आरा सैन्य विद्रोह। जगदीशपुर में कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व 25 जुलाई। तो ये तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ये 1857 की बात है। 1857 रिवोल्ट जो बिहार में है वो सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। कुंवर सिंह की अंग्रेज़ों पर विजय और ली ग्रांट का हार 23 अप्रैल को 1858 में होता है, और इसी के बाद 26 को इनका डेथ भी हो जाती है कुंवर सिंह जी की ही। फिर 1865 में पटना में वहाबी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर बिहार में भयंकर अकाल पड़ जाता है 1874 में। फिर 1884 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका जन्म होता है 3 दिसंबर को जीरादेई में। फिर नेक्स्ट है 1906 में पृथक प्रांत की गठन की मांग स्टार्ट हो जाती है। फिर 1908 में पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में बम कांड किया जाता है 1908 में। 1911 में क्या हो रहा है, बिहार में पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार घोषणा की जाती है 12 दिसंबर। बाबा नागार्जुन का भी जन्म होता है। फिर 1912 में क्या होता है, तो बंगाल से पृथक कर बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार राज्य का औपचारिक गठन 1 अप्रैल को होता है इसी साल। फिर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन, पंडित नेहरू प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट आता है 1913। इसमें क्या होता है, सचिंद्रनाथ सैन्याल द्वारा पटना में अंसुलीन समिति की शाखा का नींव रखा गया। इंपॉर्टेंट है ये, सचिंद्रनाथ सैन्याल और अनुशीलन समिति की शाखा का नींव रख रहे थे। ये 1916 में पटना जो हाईकोर्ट है हमारा, इसकी स्थापना हुई थी। बिहार में मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेवल पे हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, और यहाँ पे कौन है, मजहरुल हक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ओके, नेक्स्ट फिर 1917 में क्या होता है, गांधी जी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है।
फिर 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है। फिर 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है और इसमें मज़हरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सदाकत आश्रम को किसने बनाया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंसर हो जाएगा मौलाना मज़हरुल हक द्वारा। फिर 1921 में क्या होता है, गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना की जाती है 6 फ़रवरी को, और इंग्लैंड के युवराज भी बिहार पे की यात्रा पे आते हैं। फिर 1922 में क्या होता है, गया में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका अधिवेशन होता है, ठीक है, 1922 में। फिर 1923 में क्या होता है, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। तो जो चीज़ सेंट्रल लेवल पे हो रहा था, इंडिया में हो रहा था, वही चीज़ बिहार में कब हो रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए भी जो नेता होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो डेट स्टार्ट होता है कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किस जगह से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव करके पढ़ सकते हैं। दोनों चीज़ आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में साइमन कमीशन का बिहार आगमन, राष्ट्रवादियों द्वारा बहिष्कार। फिर 1929 किसान सभा का गठन। फिर 1930 में क्या होता है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है 15 अप्रैल को। 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1931 में। फिर 1934 में क्या होता है, गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह का आह्वान 7 अप्रैल, और बिहार में भयंकर भूकंप, पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट पे ही है। तो 1934 तक हो गया। 1936 में बिहार में उड़ीसा को पृथक किया गया और बिहार का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, ठीक है। फाइनली बिहार का जो फाइनल वर्तमान स्वरूप, ये इसमें से एक बार और कटेगा, जैसे 2000 में इसमें झारखंड भी अलग हो जाता है, तो फिर जो वर्तमान स्वरूप है वो आएगा। बट स्टिल उस टाइम में जो बंगाल अलग हुआ था और उड़ीसा और बिहार साथ में रह गया था, 1936 में क्या हुआ कि उसमें से उड़ीसा को भी हटा दिया गया और फिर सिर्फ और सिर्फ बिहार बच गया था। नेक्स्ट 1937 में क्या होता है कि प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत श्री कृष्ण सिंह जो हैं के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 20 जुलाई को ही गठन हुआ। बहुत अच्छा है ये डेट, 20 जुलाई को क्या हो रहा है, श्री कृष्ण सिंह की नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, ठीक है। 1937 इज़ द ईयर। 1939 में क्या हो रहा है, अंबारी सत्याग्रह, ठीक है। अंबारी सत्याग्रह बिहार में राहुल संकृतायन के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और इसमें भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ही हुआ है, 65th BPSC 2019 का ये क्वेश्चन है, इनके ऊपर पूछा हुआ था राहुल संकृतायन के बारे में। तो इन्होंने क्या किया है, अंबारी सत्याग्रह बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया है। फिर नेक्स्ट है 1940 और 1939 के ईयर में। फिर 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का स्थापना हुआ था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बिहार शाखा थी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1940 में। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है ही, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कि क्रम में पटना सचिवालय के सामने गोली कांड हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना सचिवालय वाला जो गोली कांड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था, तो ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट, जो कि हमारी हिस्टोरिकल चीज़ों में से लास्ट इवेंट है। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आपके फर्स्ट CM, और इनकी जो प्रथम मंत्रिमंडल थी वो क्या करेगी, भारत स्वतंत्र हो चुका है और उसको फिर बिहार को गवर्न करेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा बहुत सारा चीज़। तो ये आपको ये जो PDF है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ये बुक जो है बिहार अप टू डेट उसको आप ले सकते हो और वहाँ से आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। होपफुली आपके लिए अच्छा लेसन था और अच्छा रिवीजन हो गया इसके द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।